देखिए दोस्तों, ये सवाल 3 विषय हैं हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो इसको हम क्या मान लिए, फिजिक्स, और इसको केमिस्ट्री, और ये कितना हो गया, ये मैथ है। ठीक है। अब देखिए, बोला है कि 1500 छात्र एक परीक्षा में भाग लिए हैं जिसमें 190 छात्र केवल फिजिक्स में पास हुए हैं। यानी कि 190 छात्र केवल फिजिक्स। केवल फिजिक्स क्या हुआ दोस्तों, ये, ठीक है, इसमें नहीं जाना है। और केवल केमिस्ट्री में कितने, 180। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक। ठीक है। और केवल मैथ में 240, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 240। और बोला है क्या कि फिजिक्स और मैथ दोनों में कितने पास हुए हैं, फिजिक्स और मैथ दोनों में कितने पास हुए हैं, 366। ठीक है। और मैथ और केमिस्ट्री दोनों में कितने पास हुए हैं, 346। ये हुआ मैथ और केमिस्ट्री दोनों, ये यहाँ से लेकर ये दोनों में पास हुए हैं। अब ये देखिए, अब क्या बोला है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास कितने हैं, ये 326। ठीक है दोस्तों। और ये भी बोला है कि तीनों विषयों में पास कितने हैं, 206। देखिए, ये तीनों विषयों में ये कॉमन है, यानी कि 206 तीनों विषयों में पास है। तो देखिए दोस्तों, कुछ बोला है कि, देखिए, बोला है फिजिक्स और मैथ दोनों में पास, यानी कि फिजिक्स और मैथ दोनों में पास कौन हुए, ये तो नहीं बोला है दोस्तों कि केवल फिजिक्स और मैथ दोनों में पास। देखिए, इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, फिजिक्स और मैथ दोनों में पास, यानी कि देखिए, फिजिक्स और मैथ दोनों में पास कितने हैं, 366। ठीक है ना दोस्तों, कितने हैं, 366। अब देखिए, अब केवल फिजिक्स और मैथ दोनों में पास, यानी कि केवल लग गया, यानी कि केमिस्ट्री में वो फेल होंगे। ठीक है दोस्तों, केवल फिजिक्स और मैथ दोनों में पास, यानी कि केमिस्ट्री में फेल। तो ये कितना हो जाएगा, 366 में से अगर हम 206 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 160। यानी कि ये कितना होगा, 160 केवल फिजिक्स और मैथ में पास। वैसे ही ये सब भी हम निकालेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 120 यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना हो जाएगा आपका 140। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा ये भी देखना है कि ये इतना तो पास हुए, कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो तीनों विषयों में फेल होंगे, कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो तीनों विषयों में फेल होंगे। देखिए, 1500 छात्र हैं, कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो तीनों विषयों में फेल होंगे, यानी कि इसमें आते होंगे। तो उसका कैसे निकलेगा दोस्तों, तो वो भी देख लीजिए। 1500 टोटल छात्र हैं दोस्तों। ठीक है, 1500 टोटल छात्र हैं। और देखिए, 190 केवल एक विषय में पास हैं, किसमें, फिजिक्स में, 180 केवल केमिस्ट्री में। ठीक है। और 240 केवल मैथ में और प्लस में। अब देखिए, 160 क्या है, फिजिक्स और मैथ, केवल फिजिक्स और मैथ दोनों में पास। ठीक है। और 140 क्या है, केवल मैथ और केमिस्ट्री दोनों में पास। प्लस में आपके 120 कौन है, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास। ठीक है। इसके और दोस्तों, प्लस में और कर दिए क्या, 206 ये तीनों विषयों में पास हैं। इसके अलावा जो भी होंगे वो तो तीनों विषयों में फेल होंगे ही। अब तो कोई चारा ही नहीं बचा, हम सब ले लिए। क्योंकि देखिए, एक विषय में पास ये हुआ, ठीक है, केवल 2 विषयों में पास ये हुआ, और 3 विषयों में पास ये हुआ, और 3 गो विषय हमारे पास हैं। तो इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा, तीनों विषय में फेल। तो उसका मान कितना निकल जाएगा, इसका हम घटा देंगे दोस्तों। तो ठीक है, घटा देंगे इसको जोड़ के, तो कितना आ जाएगा, 264। यानी कि तीनों विषयों में फेल कितने हैं, 264। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं सवाल पर।
ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला सवाल बोला है कि फिजिक्स में कितने छात्र फेल हुए हैं। फिजिक्स में कितने छात्र फेल हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, फिजिक्स में कितने छात्र फेल होंगे, ये फिजिक्स का भाग है। इसके अलावा ये जितने भी होंगे ये फिजिक्स में फेल होंगे, यानी कि फिजिक्स में फेल कितना होंगे, ये 180 क्या है कि ये फिजिक्स के दायरे से बाहर है, और ये 140 क्योंकि ये भी फिजिक्स के दायरे से बाहर है, और ये 240 क्योंकि ये भी फिजिक्स के दायरे से बाहर है, और ये भी 264 आ जाएगा क्योंकि ये भी फिजिक्स के दायरे से बाहर है। तो फिजिक्स में कौन कौन फेल होगा दोस्तों, जो केवल केमिस्ट्री में पास हुआ होगा वो तो फिजिक्स में फेल होगा ही, क्योंकि केवल केमिस्ट्री में पास है, केवल एक विषय में पास है, यानी कि 2 विषय में तो फेल है। और जो केवल मैथ में पास हुआ होगा वो फिजिक्स में फेल हुआ होगा। और ये देखिए जो केवल केमिस्ट्री और मैथ में पास हो, दोनों में पास हुआ है, जो केवल केमिस्ट्री और मैथ दोनों में पास हुआ है वो फिजिक्स में फेल हुआ होगा। और जो तीनों विषय में फेल है वो तो फिजिक्स में फेल होगा ही। तो फिजिक्स में कितने टोटल फेल हुए हैं दोस्तों, तो देखिए 180, 140, 240 और 264, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा तो दोस्तों 824, यानी कि फिजिक्स में कितने फेल है 824। अब देखिए दूसरा सवाल, कितने छात्र केवल एक विषय में फेल हुए हैं, ओनली वन विषय में फेल। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जो केवल 2 विषय में पास हुए होंगे वो केवल एक विषय में फेल हुए होंगे। केवल एक पूछ रहा है ना दोस्तों, केवल एक। तो जो केवल 2 विषय में पास हुए होंगे वो केवल एक विषय में फेल हुए होंगे। तो केवल 2 विषय में कौन कितने कितने पास हैं, देखिए 160 केवल फिजिक्स और मैथ में, केवल फिजिक्स और मैथ दोनों में, ठीक है, पास है। ठीक है दोस्तों, और देखिए अब देखिए 140 क्या है, ये केवल केमिस्ट्री और मैथ दोनों में पास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 120 क्या है, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 160 हैं ये क्या होंगे, ये केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री में फेल हुए होंगे, और ये क्या होंगे, केवल फिजिक्स में फेल हुए होंगे, और ये क्या हुए होंगे, केवल आपके मैथ में फेल हुए होंगे। तो पूछा है क्या कि केवल एक विषय में फेल, तो क्या होंगे, ये तीनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 420 छात्र केवल एक विषय में फेल हुए हैं। अब देखिए हमारा दूसरा का आंसर हुआ। अब आइए तीसरे सवाल पे, कितने छात्र कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं। कम से कम मतलब क्या हुआ दोस्तों, कम से कम एक हमको लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना लेंगे, 3 विषय में फेल, और कम से कम एक विषय में फेल। तो यानी हमको लेना क्या है, एक विषय में फेल, 2 विषय में फेल, 3 विषय में फेल। ठीक है दोस्तों, तो एक विषय में फेल, तो दूसरा नंबर वाला सवाल हम बना दिए हैं, कितना आया है 420। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब हमको देखना है 2 विषय में फेल। तो 2 विषय में फेल कितने होंगे दोस्तों, जो केवल एक विषय में पास हुए होंगे वो 2 विषय में फेल हुए होंगे। यानी कि देखिए 190, 180, 240, ये क्या है, केवल फिजिक्स में पास, केवल केमिस्ट्री में पास, केवल मैथ में पास। यानी कि ये 2 विषय में फेल, ये 2 विषय में फेल, ये 2 विषय में फेल। यानी कि 2 विषयों में फेल कितने छात्र हैं, तो ये हम जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जो आ जाएगा। अब आएगा फिर क्या, जो तीनों विषयों में फेल है, तो तीनों विषयों में कितने फेल हैं 264। यानी कि इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, कि कितने छात्र कम से कम एक विषय में फेल हुए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों 1294। या इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कितने छात्र कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं। यानी कि कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं, यानी कि फेल हुए हैं। तो हम ऐसे सोच सकते हैं दोस्तों कि कितने छात्र तीनों विषय में पास हुए हैं।
तो 1500 छात्र दोनों तीनों 1500 टोटल छात्र हैं, उसमें से 206 छात्र तीनों विषयों में पास हैं। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा 1294, यानी कि ये 1294 कम से कम एक विषय में फेल होंगे या 3 विषय में भी फेल हो सकते हैं, 2 विषय में भी फेल हो सकते हैं, क्योंकि तीनों विषयों में पास तो केवल 206 हैं। तो हम ऐसे भी ये तीसरा नंबर सवाल बना सकते हैं, 1294 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों चौथा सवाल, इतने छात्र केमिस्ट्री और मैथ में फेल हुए। तो देखिए दोस्तों केमिस्ट्री और मैथ में फेल हुए, तो केमिस्ट्री कौन है, ये गोला है, और मैथ कौन है, ये गोला। तो इसके अलावा जो भी है वो केमिस्ट्री और मैथ में फेल है, यानी कि केमिस्ट्री और मैथ में कौन, ये 190 बचा और 264 तो कैसे ही बचेगा, क्योंकि ये तीनों विषयों में फेल हैं। तो तीनों विषयों में फेल हैं तो केमिस्ट्री और मैथ में तो फेल होंगे ही। तो ये कितना हुआ 454। तो ये क्या हुआ आपके केमिस्ट्री और मैथ में फेल। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी दिक्कत होगा इसमें तो आप कमेंट जरूर कीजिए।